Hello everyone, my name is Minnie and welcome to Minnie's Maths Mention. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, उसके ऑर्डर के बारे में और उसके डिग्री के बारे में. सो कीप योर जोश हाई एंड लेट्स लर्न मैथमेटिक्स. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के साथ. आपकी स्क्रीन पर डेफिनेशन शो हो रही है. डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव or derivatives of the dependent variable with respect to independent variable or variables is called a differential equation. right? इक्वेशन के बारे में तो सबको पता है. डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स का यूज करा जाएगा. ठीक है, समझ आ रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन तो सबको पता है क्या होती है. अब उस इक्वेशन में अगर स्पेसिफिकली हम डेरिवेटिव्स यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है. अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, सेकंड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव हो सकता है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी हो सकता है, सो ऑन. किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स. ध्यान से देखना, या तो एक वेरिएबल हो सकता है इंडिपेंडेंट या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो इस तरह के जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अभी हमने कहा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है या दो भी हो सकते हैं. इसी से आपकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की. अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. उसे कहा जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहा जाता है? जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, और हम अभी तक जितने भी डेरिवेटिव्स पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमने अभी तक एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ा है. तो अभी भी क्लास 12th में हम सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ही चलेंगे. इट मीन्स हम क्लास 12th में जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ डील कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. डन. ठीक है, यही आगे आपको डेफिनेशन लिखी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की. अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का? पहले डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. इट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable involved in the given differential equation. तो क्या मेन बात है इसमें समझने वाली? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करा जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर नहीं समझ आया इट्स ओके, हम एग्जाम्पल से देखते हैं. आपके सामने एग्जाम्पल है dy/dx इज इक्वल टू e रेज टू x. इसमें आपके पास जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर का है. और क्या आपके पास फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा और कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट है? ज़्यादा ऑर्डर का कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट है? नहीं है. तो इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर का भी डेरिवेटिव है. बट हमने कौन सा कंसीडर करना है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन है? थर्ड ऑर्डर. तो इट मीन्स ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है y डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0. फिर से आपके पास सेकेंड ऑर्डर भी है, फर्स्ट ऑर्डर भी है, बट हमने क्या कंसीडर करना होता है? हाईएस्ट ऑर्डर. सो इट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा? ऑर्डर इस बारी 2. दैट्स इट. तो आई होप आपको ऑर्डर फाइंड करना आ गया है. बहुत ज़्यादा इजी था. जस्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बनेगा. अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में. डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जो भी हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर कंसीडर करनी है. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है dy/dx इज इक्वल टू e रेज टू x. इसमें हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर क्या आ रहा है? 1. उसकी पावर क्या आ रही है? 1. तो ये हमने पहले ही क्वेश्चन डिस्कस करा था कि हमारे पास ऑर्डर आ रहा था 1. तो इस बारी इसकी डिग्री भी क्या आ जाएगी?
1, दैट्स इट। तो ऑर्डर क्या है 1 और डिग्री भी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। y ट्रिपल डैश प्लस टू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑर्डर भी आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर भी आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर भी आ रहा है। सो इसका मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है 3, उसकी पावर क्या आ रही है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। इसकी पावर देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर चेक करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। डबल डेरिवेटिव भी है, सिंगल डेरिवेटिव भी है, बट हमें क्या देखना है डबल डेरिवेटिव हाईएस्ट वाला, और उसकी पावर क्या आ रही है 1, तो डिग्री क्या आ जाएगी 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस 2d² वाई ओवर डी एक्स स्क्र होल स्क्र माइनस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। फिर से देखते हैं कि इसमें थर्ड ऑर्डर भी है, सेकेंड ऑर्डर भी है, फर्स्ट ऑर्डर भी है, बट हमें क्या कंसीडर करना है हाईएस्ट मतलब 3 और उसकी पावर, तो इसकी पावर क्या आ रही है 1, सो इट मीन डिग्री क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो क्या आप ये समझ रहे हो कि डिग्री फाइंड करना इतना ईजी है? बिल्कुल भी नहीं, डिग्री फाइंड करना इजी नहीं है। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, अगर वो बातें सही होंगी, अगर हमारी प्रॉपर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तभी हम डिग्री फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। उन किन बातों का ध्यान रखना है देखते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्या पॉइंट नोट करना है टू फाइंड डिग्री। डिग्री फाइंड करने के लिए द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलीनॉमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। वो ये कह रहे हैं कि डिग्री आप सिर्फ उसी डिफरेंशियल इक्वेशन की फाइंड कर सकते हो जो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलीनॉमियल फॉर्म में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पॉलीनॉमियल क्या होता है। पॉलीनॉमियल हमने देख रखा है, जनरल पॉलीनॉमियल पी एक्स इज इक्वल टू हम लिखते हैं ए एन एक्स रेज टू एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू एन माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस A1 एक्स प्लस A0। ये हमारी पॉलीनॉमियल होती है, और किस में है पॉलीनॉमियल एक्स में चल रही है, आप देख पा रहे हो। बट वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे पॉलीनॉमियल डेरिवेटिव्स में होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह से होना चाहिए ए एन वाई डैश रेज टू एन प्लस ए एन माइनस 1। अब डेरिवेटिव ये नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का ही होना है, कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर का भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर का भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सब में वाई डैश ही यूज़ करना है या सब में वाई डबल डैश ही आना चाहिए, नहीं, अलग अलग भी आ सकते हैं। जैसे अगर पहले मैंने वाई डैश यूज़ करा तो मैं अगली बारी वाई डबल डैश n माइनस 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि पॉलीनॉमियल इन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो इट मीन्स जैसे जैसे हम पॉलीनॉमियल्स में कंडीशन पढ़ते थे वो कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। मतलब ये कि सबसे पहले ध्यान देखो कि क्या कभी आपके पास पावर नेगेटिव में आती है पॉलीनॉमियल्स में। क्या आप कभी कोई पॉलीनॉमियल इस तरह से लिखते हो एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू माइनस 5, क्या आप इसे पॉलीनॉमियल कहोगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये बात होती है कि यहाँ पे जो n होता है वो हमारा नेचुरल या फिर होल नंबर होना चाहिए, राइट। तो इट मीन्स सेम कंडीशन होल्ड करेगी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में कि डेरिवेटिव्स, क्योंकि हम पॉलीनॉमियल इन डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, तो इट मीन्स डेरिवेटिव की कोई भी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन, तो यही लिखिए नो नेगेटिव पावर। सेकेंड कंडीशन क्या रहेगी, क्या आप कभी भी पॉलीनॉमियल में x टू द पावर फ्रैक्शन लिखते हो, मतलब कुछ इस तरह से x रेज टू 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या इसे पॉलीनॉमियल कह सकते हैं? नहीं। अभी हमने बात करी कि पावर नेचुरल होनी चाहिए या होल नंबर होनी चाहिए, तो इट मीन्स यहाँ पे भी डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। तो ये हो गया आपकी सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होगा, कभी भी साइन कॉस नहीं आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल नहीं आना चाहिए, लॉग नहीं आना चाहिए। मतलब ये कि हम यूजुअली लिखते हैं ना साइन एक्स कॉज एक्स, तो साइन ब्रैकेट डेरिवेटिव कभी नहीं आना चाहिए। साइन के अंदर एंगल डेरिवेटिव के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कॉस के अंदर एंगल डेरिवेटिव के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मतलब हमने सारी एग्जाम्पल्स देख ली हैं कि कोई भी डेरिवेटिव की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। फ्रैक्शन पावर नहीं होनी चाहिए, सेकेंड कंडीशन।
साइन के अंदर एंगल कभी भी डेरिवेटिव में नहीं होना चाहिए, थर्ड कंडीशन। कॉस के अंदर एंगल कभी भी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, लॉग के अंदर कभी डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल में डेरिवेटिव कभी नहीं आना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, तभी अगर ये कंडीशंस आ रही हैं तो शायद आप डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। तो मैंने ध्यान से देखना, अभी भी शायद कहा है, अगर आ गए तो अभी भी कुछ चांस है कि आप डिग्री फाइंड कर सकते हो। कभी भी अगर आपने देखा कि डेरिवेटिव के पावर में नेगेटिव है तो सीधा ही नहीं कह देना कि डिग्री डिफाइन नहीं होगी, नहीं, पहले देख लो कि शायद आप नेगेटिव पावर हटा पा रहे हो। कैसे, नहीं समझ आ रहा है, घबराना नहीं है, हम अभी हर एग्जाम्पल के साथ इसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि ये 5 आपको कंडीशंस रखनी है कि कभी भी नेगेटिव पावर नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, साइन कॉस नहीं आना चाहिए, लॉग नहीं आना चाहिए और एक्सपोनेंशियल नहीं आना चाहिए। डन, ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है dy/dx प्लस साइन dy/dx इज इक्वल टू 0। इसमें आप देख पा रहे हो सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर क्या आ रहा है, dy/dx। तो ऑर्डर में फाइंड करना मुश्किल काम नहीं है, ऑर्डर तो बहुत ईजी है फाइंड करना। क्या आ जाएगा ऑर्डर, 1। डिग्री फाइंड करनी है, बट हमने क्या बात करी थी, हमारी थर्ड कंडीशन क्या थी, डिग्री कभी भी डेरिवेटिव साइन के अंदर नहीं आना चाहिए, बट यहाँ तो आ गया। तो अब ट्राई करो कि इसको साइन से छुटकारा पाना है, हमें अपने डेरिवेटिव को साइन से फ्री करना है। साइन क्या है, डेरिवेटिव का दुश्मन है, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन सब का दुश्मन है। अगर साइन के साथ डेरिवेटिव आ गया तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो पहले मैं कोशिश करूँगी कि साइन और डेरिवेटिव को अलग कर दूँ। कैसे, थोड़ा सा देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। साइन dy/dx इज इक्वल टू माइनस dy/dx लिख सकते हैं। अब यहाँ से साइन हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना साइन को हटाना है तो मुझे क्या करना है, उसका दुश्मन लेके आना है। साइन को हटाने के लिए साइन इनवर्स आता है हमेशा। साइन इनवर्स जब अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस dy/dx। जैसे मैंने कहा था कि साइन कॉस टैन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं आ सकते, वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी नहीं आ सकते। तो आपने क्या करा, अपने आप को dy/dx को, अपने फ्रेंड को उसके दुश्मन से बचाने के चक्कर में अपने दूसरे फ्रेंड को बलि चढ़ा दिया। यहाँ से देखो, इसको तो आपने फ्री कर दिया साइन से, बट ये बेचारा dy/dx साइन इनवर्स के अंदर आ गया, फंस गया। तो क्या आपने जब सिंप्लीफाई करा, क्या आपको कोई बेनिफिट मिल पा रहा है, क्या आपके फ्रेंड डेरिवेटिव को कोई बेनिफिट मिल पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आप यहाँ पे डिग्री फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो डिग्री क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हो कि हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर 2 आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर तो क्या आ जाएगा 2। अब देखते हैं डिग्री, आपको ओके साइन आ रहा है, ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा था, साइन के अंदर डेरिवेटिव्स नहीं आने चाहिए। साइन के अंदर x आ जाए, y आ जाए, वो चलेगा। तो जैसे साइन के अंदर y आ रहा है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेरिवेटिव्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो फिर इसकी डिग्री क्या होने वाली है, डिग्री क्या बात करी थी, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इट मीन्स इसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 1, तो डिग्री क्या आ जाएगी, 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। d² y/dx² इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। फिर से अभी बात करी थी कि साइन कॉस के अंदर x आ जाए, y आ जाए, वो मैटर नहीं करता है, तो मतलब डिग्री डिफाइन हो सकती है इसकी, ठीक है। ऑर्डर देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख पा रहे हो 2 है, और इसकी पावर क्या आ रही है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साइन dy/dx इज इक्वल टू e⁻⁴x, ठीक है। एक्सपोनेंशियल है, उसके अंदर x आ गया, चलेगा। हमने अभी बात करी थी
जो अभी हमने कंडीशंस करी थी वो सिर्फ डेरिवेटिव्स पे अप्लाई होनी है, एक्स वाई पर अप्लाई नहीं होगी, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करा। बट लेफ्ट साइड में साइन के अंदर डेरिवेटिव आ गया। अब हमने हार नहीं मान लेनी, हमने लड़ना है, अपने फ्रेंड डी वाई बाई डी एक्स को बचाना है। कैसे बचाना है? साइन से बचाने के लिए साइन इनवर्स लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, साइन इनवर्स अप्लाई करा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ई रेज टू एक्स आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स को तो बचा लिया, दूसरी साइड साइन इनवर्स के अंदर ई रेज टू एक्स है, इसको बचाने की ज़रूरत नहीं है। साइन इनवर्स इसका दुश्मन नहीं है, डेरिवेटिव्स का है। और हमने बात करी ना, साइन कॉस या एक्सपोनेंशियल या साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के अंदर एक्स वाई आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब ये तो मैंने बचा लिया। देखा, तभी कहा था देखते ही हार नहीं मान लेनी है, पहले कोशिश करनी है अपने फ्रेंड को बचाने की। तो मैंने बचा लिया। अब ऑर्डर तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है। इसकी डिग्री मतलब इसकी पावर क्या आ रही है, 1, तो क्या आ जाएगा 1, ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स। फिर से आपके पास डी वाई बाई डी एक्स किस में चला गया, फ्रैक्शन में। मेरे फ्रेंड के साथ कौन आ गया, दुश्मन आ गया उसका। तो फिर से हार नहीं माननी है, पहले ट्राई करना है अपने फ्रेंड को बचाने की। अपने फ्रेंड को बचाना है तो अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे पावर 1/2, राइट। और 1/2 को ख़त्म करने के लिए क्या लेके आना पड़ेगा, स्क्वायर। स्क्वायर लेके आने के लिए ध्यान से देखना, पहले इस +1 को दूसरी साइड ले जाना, ठीक है। क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स रेज टू 1/2। अभी क्या करना, बोथ साइड स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। मतलब मैंने अपने फ्रेंड को फ्रैक्शन से बचा लिया। अब देखते हैं ऑर्डर क्या आएगा। ऑर्डर देख पा रहे हो, एक डी वाई बाई डी एक्स है ऑर्डर और एक 2 है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके चलना है, वो क्या आ जाएगा 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर लेके चलनी है, हाईएस्ट पावर। अच्छा, अभी ध्यान से देखना, अगर मैं इस होल स्क्वायर को ओपन करती हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर +1 -2 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे गलती कर दी, होल स्क्वायर आना था, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ऑर्डर तो ठीक है, मैं लिख दूंगी 2, बट डिग्री क्या लिखेंगे। अब आपके पास तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 2 आ गए, एक की पावर आ रही है 2 और एक की पावर आ रही है 1। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ध्यान से देखो, हम क्या लेके चल रहे हैं अपने डिग्री में, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उन्होंने कहा कि कभी इस तरह का केस आ जाए जहाँ पे आपके पास 2 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहे हैं, तो उसकी हाईएस्ट पावर आपको कंसीडर करनी है। तो एक पावर आ रही है 2, एक पावर आ रही है 1, तो हम कौन सी लेंगे, हाईएस्ट वाली, मतलब क्या 2 लेंगे। तो इसमें डिग्री क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, ऑर्डर और डिग्री बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हम क्विकली रिवाइज करें तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इंक्लूड होंगे। ऑर्डर क्या, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड डिग्री क्या होने वाली है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। और डिग्री ऐसे इजीली फाइंड नहीं होनी है, डिग्री के बहुत सारे दुश्मन हैं। कौन कौन है, नेगेटिव पावर है, फ्रैक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल है, लॉग है। अगर डेरिवेटिव इनके अंदर आ गए तो हमें पहले क्या करना है, अपने फ्रेंड डेरिवेटिव को बचाना है। कुछ ट्राई करना है सिंप्लीफाई करके बचाने का, अगर बचा पा रहे हो तो ठीक, अगर नहीं बचा पा रहे हो तो क्या लिख दोगे, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।